सो इट्स जिम टाइम, हम तो जिम जा रहे हैं और अम्मा को हमें रास्ते में ड्रॉप करना है F10। कहाँ पे ड्रॉप करना है अम्मा? F10 में कहाँ? तो एज यूजुअल अम्मा अपनी शॉपिंग स्प्री पे जा रही हैं, या कुछ पसंद किया होगा अम्मा ने, अम्मा जा रही हैं। जिम का टाइम थोड़ी देर बाद है, लेकिन हम पहले से इसलिए निकल गए हैं क्योंकि गर्मी बहुत है। यूपीएस जवाब दे चुका है और अब यूपीएस की जो बची कुछ जान थी वो बिल्कुल निकल चुकी है, तो पंखा भी नहीं चल रहा एंड हमें बहुत गर्मी लग रही थी, आपको प्रॉब्ली नजर आ रही होगी। तो हम जरा गाड़ी में आगे के चले, थोड़ा आराम ले लेते हैं। मिली? नहीं यार। क्या चीज़? मॉन्स्टर। हम आपको बता देंगे फिर, ठीक है? कितने बजे? आधे घंटे में फारिग हो जाऊंगा। मुझे कैमरे तो सामान यहाँ रखा है, उठाना है बस। शमा ही वो सामने वो वाला शैबा। शीबा 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 ऐसे तो नहीं लिखते, तो शैबा लिखा हुआ, शैबा सिल। बाय अम्मा। नीदर। अरे मैंने इससे कुछ मांगा था। बाय बाय। हम क्या मांगा था? देखे हमने आपको बुला के याद कराया। हमारी बहू है इतनी प्यारी। ये देखिए गाइस, आप लोगों ने स्कूबी डू की ट्रक देखी थी? वैसी लग रही है। वो नहीं लग रही। ये तो वैसे जूते जैसे मैंने सिग्निया सुनी है। नो लुकिंग एट हाउ कूल इट इज। नो चाहिए केयर कर लेंगे। व्हाट आर यू डूइंग? सस्ता है यार। हमें जिम जाना है, हम देर हो रही है। कैन आई हैव इट टू? कैन आई हैव माइन? वो देखो कौन है। गुड गर्ल। 1 hour later. हेलो। नीदर, हाँ, मैंने बोलो। क्या बोला था क्या? मुझे नहीं कि याद। मुझे पहुंच के फोन कीजिएगा, मुझे लगा आप किडनैप हो गई हैं। वाकई कहा था ना? हाँ कहा था ना। अरे मुझे तो रास्ते ही भूल रहे थे। आप बता दीजिएगा, आप जब फारिग हो जाएं तो हम आपको ले लेंगे। बल्कि ये तो मॉल बंद है, अभी ले लेते हैं अम्मा को। चलो चले, हम आपको ले रहे हैं 10-15 मिनट में, सही है? अच्छा तो कहाँ जा रहे हो? मुझे वो ब्रेड चाहिए थी। कौन सी ब्रेड? के लिए वाइट वाली। अच्छा मैं ले लेती हूँ। अंडे भी चाहिए। अंडे चले, हम भी डी वॉटसन से ले लेते हैं, फिर आपको ले लेते हैं। और एक पिस्ते का पैकेट चाहिए। हाँ चलें, सही है, ले लेते हैं। अंडे, दूध और पिस्ता। हाँ। ओके ओके, बाय बाय। ओके। डिवॉर्सन तो बंद है, ये जरा खुला हुआ लग रहा है। नहीं खुला हुआ नहीं है, सिर्फ अंदर फार्मेसी, या तो उन्होंने अंडर द टेबल खोला हुआ है, अंधेरा करके चेक कर लेते हैं। बट आई थिंक इफ़ यू टेक योर कैमरा इनसाइड दे विल फ्रीक आउट। ओके मैं देख के आती हूँ। हाँ। अगर खुला हुआ तो मैं तुम्हें बताऊंगी, फिर तुम आना। ओके। बंद है, उन्होंने पूरा वो लगाया हुआ है, ड्रेप किया हुआ है फार्मेसी के अलावा सब। खाने पीने की जगहों को इजाज़त है सिर्फ 11। यार मुझे पता है यहाँ से क्या नज़र आ रहा है? क्या? जंबो सीक्वेंस। ओके सीक्वेंस जो गेम नहीं खेलते थे हम, उसका जंबो वर्जन विल प्ले। ओके एंड आई विल बीट यू। क्या कर रही हो? हेलो। हेलो हारिस, कैसे हो? ठीक। आप हमारे घर पे क्यों नहीं आ रहे थे? ऐसी ही अम्मा का है? ऊपर है। तो बुलाओ ना अम्मा को। आ रही है। बाजी आ गई। नीदर जी किटी पार्टी हो गई? हाँ। मारू बैठी हुई है हमारे साथ। बाय बाय। हमारे घर आना सही है? ये तो नहीं बजी की दीवानी है। चले अम्मा। चलिए। अम्मा कुछ भी नहीं खुला हुआ, कोई सुपरमार्केट, डी वॉटसन, शाइन सब बंद है। हैं? हाँ क्यों? वो 9 बजे वाला। चलो कल बना लेंगे। अच्छा जी, तो एक बात थी अधूरी रह गई थी, बिल्कुल बीच में मैंने छोड़ दी थी एंड काफ़ी लोगों को याद थी, तो उसके बाद मुझे याद है कि ओ वाकई ये तो बात करना ही भूल गया मैं। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज, उसके पीछे एक पूरा सीन है। तो जी मैं देने गया था एक अपने रिश्ते का इंटरव्यू और ये थी जॉब, मैं था एप्लीकेंट। तो अब मैं बताता हूँ जॉब। कॉल मी अ जॉब। या
सो अब हमें थोड़ा सा टाइम हो गया था, हमने बोला तुम कि यार नौकरी कर रहे हो मुझसे शादी करके? अच्छा बताने तो दो। तो बेसिकली अब बोलो जॉब नहीं हूँ मैं। जॉब नहीं हो तुम, तो हमें इतना टाइम हो गया था साथ, तो ये भी मुझे बोल रही थी कि मतलब मेरे पेरेंट्स से बात करो, और मैं भी सोच रहा था, तुम बोल रही थी, तुमने बोला था झूठ नहीं बोलो, झूठ नहीं बोलो, झूठ बोला। ही वाज आफ्टर माय लाइफ फ्रॉम द डे मेरा MBBS खत्म हुआ। ही इज लाइक मैं अब्बू को बता रहा हूँ तुम्हारे बारे में, अब्बू को बता रहा हूँ। फिर उसके बाद वो चीजें जो है एस्केलेट करेंगी। तुमने नहीं बोला he basically pressured me into telling my parents, and then when I told them, उसके बाद ये गायब हो गया, and he's like नहीं अभी it's too soon, अभी ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। स्टोरी तो सुनाने दो यार, सस्पेंस, बैकग्राउंड भी तो पता होना चाहिए ना लोगों को। स्टोरी आपको सुनाता हूं। तो अब जी मैं ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा था कि मैं था बहुत ही डरा हुआ। मैंने कहा यार आई एम रियली इन लव विद दिस गर्ल, अब नहीं हुआ तो क्या करूं। मुझे ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती थी जस्ट स्टॉप, मुझे ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती थी सोच के। तो मैंने फाइनली अपने वालिद साहब से बात कर ली, और जस्ट बाय द वे हमारी अपने वालिद साहब के साथ उस तरह की टर्म्स नहीं है कि मतलब ओ जी कैसे हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है वो अपने वालिद साहब को बोलता है जानी, मैंने कहा क्या कहता है, बाबा जानी जानी, तो वो कहता है जानी। मेरा वो सीन नहीं है बिल्कुल। तो मेरा इस तरह हमजा इधर आओ, ये कर दो, वो कर दो, बस इस तरह का। तो अब इमेजिन करें मेरे लिए कितना मुश्किल होगा बात करना। तो पहले तो मेरी सांस यहाँ पे, मैंने उनसे बात कर ली, तो उन्होंने तो मेरे घंटे का इंटरव्यू लिया। एंड देन ही सेड कि मैं लड़की को भी फ़ोन करूँगा, मुझे उसका नंबर दो। और फिर इसने मुझे बताया कि वो तुम्हें फ़ोन करेंगे। और मैं पूरा दिन ना फ़ोन को यूँ पकड़ के बैठी थी, कहीं मुझसे मिस ना हो जाए कॉल, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया, उनका रिश्ता इंटरव्यू की बात हो रही है, उनका फ़ोन नहीं उठाया। दिस इज़ ऑल इन्वॉल्व इन द रिश्ता इंटरव्यू, ओके। और फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने 2 घंटे मुझे बस, और वो मुझे पूछते थे हाँ आप बताओ। फिर मैं बोलने लगती थी और मेरी बात सुनो, चुप करो। तो एक्चुअली लव्स अस अ लॉट, बट उनका जरा बात करने का तरीका इस तरह। खैर अभी सारी जब बात हुई ना, आई एम स्किमिंग इट शॉर्ट एंड और मैं ना फौरन वो जॉब एप्लीकेशन जॉब इंटरव्यू पे पहुंचने वाला हूँ। तो अब्बू से बात हो गई, सारी चीज़ें हो गई, ये अब यहाँ से तो चीज़ें माइंड अप हो गई। अब प्रॉब्लम ये था कि मेरे अम्मी अब्बू और अनिया के अम्मी अब्बू मिले नहीं थे उस टाइम पे। तो जाहिर है अब मुझे पहले एंट्री मारनी थी वहाँ पे हीरो की तरह, और मुझे ऐसे फीलिंग है मैं कभी शाहरुख खान नहीं हूँ उसमें, कभी खुशी कभी मैं हेलीकॉप्टर से उतरता हूँ, भाग रहा होता मैंने कहा। और मेरे अम्मा अब्बा ने बोला कि हम पहले पेरेंट्स से नहीं, हमें पहले लड़के से तो मिलवाओ। पेरेंट्स तक तो बाद तक जाएगी बात, पहले लड़के से तो मिलवाओ, हम अप्रूव करेंगे फिर पेरेंट्स तक जाएगी। मैं लिटरली एक दिन के लिए गया, मैंने टिकट कटाई एंड आई केम बैक द नेक्स्ट डे। और मैंने अब जिस रात को मैं गया हूँ, मैंने अनिया की खाला को कॉल की, शी इज़ नो मोर अनफॉर्चुनेटली। तो वो मुझे बहुत पसंद करती थी। अब उनके साथ ये हुआ कि उनको मैंने कॉल की, मैंने कहा आई रियली नीड टू टॉक टू यू। तो उनका नया कैंसर डायग्नोस हुआ था, तो मैंने उनको कॉल की एंड शी इज़ लाइक बेटा आई एम लिटिल अनवेल, तो थोड़ा बोलने में मुश्किल होगी। मैंने कहा जी बिल्कुल। तो मैंने बात की, मैंने कहा आंटी आई एम रियली स्केर्ड, आई एम रियली स्केर्ड, पता नहीं इसके पेरेंट्स को मैं पसंद आता भी हूँ कि नहीं, और पता नहीं क्या होता है। शी इज़ लाइक बेटा आई लव यू एंड आई एम श्योर शगुफ्ता इज़ गोइंग टू लव यू टू। आई एम लाइक कहने को तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन पता नहीं होता क्या। एंड आई एम सो ग्लैड कि वो बात सही निकली। तो जो अल्फाज उन्होंने बोले थे ना उस रात को, मेरी उनसे कोई ऑलमोस्ट घंटे की बात हुई थी। दैट वाज माय लास्ट कॉन्वर्सेशन विद हिम। एंड आज भी मैं सोचता हूँ ना, मैं मेरे अंदर से एक चीज़ निकलती है कि यार मतलब वो सच बोल के चली गई कि लाइक शी इज़ गोइंग टू, एंड हर मदर एक्चुअली रियली लव्स मी नाउ। तो वो जो चीज़ें उन्होंने बोली, हाँ तो मैं वो डिस्क्राइब करने के लिए तो बोलूँगा ना डिस्क्राइब कर रहा हूँ सर। तो अब मैं जी पहुँचा हूँ शाहरुख खान बन के अनिया के घर पे। सबसे फनी मैं बात बताती हूँ। अच्छा अभी आया और ये ना केक लेके आया। आई एक्चुअली स्टिल हैव अ वीडियो ऑफ यू स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस रिंगिंग माई घर की बेल। मैं ऊपर टेरेस से खड़े होकर वीडियो बनाई थी, इसलिए ये तो मेमोरेबल टाइम है, ये तो याद रहना चाहिए। सो आई मेड अ वीडियो एंड आई स्टिल हैव इट, वो भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो खैर ये बाहर खड़ा था, ये अंदर आया। मेरी ना एक मेड होती थी, लाइक वो बहुत मतलब ऑब्वियसली लाइक उसको इतना ज़्यादा नहीं पता, तो इसने क्या किया, अली जब आया ना तो उसको लेके मेरे अम्मा पापा के कमरे के अंदर सीधा डायरेक्ट ले गई। अब दरवाजा खुला हुआ था तो अली भी दरवाजे पे आके अंकल खा रहे थे खाना। मैं थोड़ा ऑकवर्ड है कि मुझे बेडरूम में क्यों लेके जा रही, फिर मैं गया हूँ वालेकुम जी। अब अच्छा उसने ये भी नहीं बताया कि मतलब मैं क्यों लेके आई हूँ, और इसके पेरेंट्स को ये लगा कि शायद मैं खुद ही बेडरूम में आ गया हूँ। मेरे पापा बोलते हैं ये तो सीधा बेडरूम में आ गई। वो बड़ा ऑकवर्ड था। फिर उसके बाद हम बैठे ड्राइंग रूम में। So basically things took a
नॉट सो गुड स्टार्ट। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, ये सारे सीन के बाद ना हम पहुंचे ड्राइंग रूम में। अब एंट्री ड्राइंग रूम में तो होगी तो बड़ा फॉर्मल। तो जो लोग मुझे जानते हैं ना, आई एम मोस्ट कंफर्टेबल इन टी शर्ट एंड पजामा। तो जब मुझे ड्रेस शर्ट पहना देना तो मैं बिल्कुल यूँ होके बैठ जाता हूँ। और ऊपर से जब मैं नर्वस हूँ, एंग्शियस हूँ, तो मैं इस तरह करके ना बैठा हुआ था। तो मेरे से अब चल रहा है कि इंटरव्यू, वो मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, मैं लिटरली इस तरह में बैठा हूँ, बिकॉज आप जब डरे होते हैं ना तो आपको समझ नहीं आ रही तो यार क्या बोल रहे हैं। तो मैं इस तरह बैठा हूँ। तो अनिया की मम्मी मुझसे पूछती हैं कि अच्छा बेटा व्हाट डू यू डू। मैं बताया उनको, अच्छा जी मैं ये करता हूँ। अच्छा जी आपके अब्बू क्या करते हैं? मैंने कहा ये करते हैं। अम्मी हम लाइक हाउस वाइफ, सारी डिटेल पूछी, भाई क्या कर रहा है, बहन क्या कर रही हैं, कितने सिबलिंग्स हैं आप? मैं कहा ओके, फाउंड व्हाट द वीडियो। ये देखिए, दिस इज अली हमजा वॉकिंग टू माय गेट विद अ केक इन हिज हैंड, रिंगिंग द बेल। एंड इसके बाद फिर मैंने नहीं बनाई, कि वेट कर रहा था। तो अब इंटरव्यू होता रहा। अच्छा, अभी अंदर बैठा हुआ इंटरव्यू दे रहा था। और मुझे अभी तक याद है कि मैंने मेरे अपनी बहनों ने जो है ना मैकडॉनल्ड्स मंगवाया था, और हम लोगों के लिए जैसे स्टार प्लस का कोई ड्रामा चला। हम लोग बाहर मैकडॉनल्ड्स खा के ना सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं। और बीच में मुझे आवाज़ें आ रही हैं, कभी कोक स्टूडियो की बातें हो रही हैं, कभी गानों की बातें हो रही हैं। तो खैर मैं बाहर बैठ के जो ना सुन रही हूँ। एंड देन सडनली आई हियर माय मॉम गो, डू यू स्मोक? I'm like, why did my mom ask that? That was such an awkward question. और मुझे खुद नहीं समझ आ रही इसकी जवाब की आवाज़ नहीं आई थी, सही है। तो फिर उसके बाद जो है ना मैं बैठी हुई थी और सारी बातें चल रही थी, छोटी बातें सुन रही थी बीच में से, कि पढ़ाई ये और कुछ लाइक पढ़ाई की और जॉब की और इस तरह की बातें चल रही थी। एंड देन लाइक रिश्ते की कोई बात नहीं हुई थी। उन्होंने छेड़ दी मेरी दुखती रग। मतलब अगर आप मेरे पास आते हैं ना और आप मेरे से डिस्कस करते हैं कि अच्छा जी एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, बिजनेस को स्केल कैसे करते हैं, जो है ना एक मसला है कि व्हेनेवर ही इज नर्वस और एंग्शियस, ही इतना बोलता है लाइक बंदे होते हैं नर्वस एंग्शियस होते हैं, एंजाइटी में चुप कर जाते हैं, ये उल्टा और ज़्यादा बोलता है। अगर नर्वस है ना, वैसे सवाल पूछो आपका नाम क्या है, लाइक वैसे तो मेरा नाम अली हमजा है, बलोच मेरे नाम में इसलिए लगता है, मैं बलोच वैसे हूँ नहीं, लेकिन सिंधी में मेरी एंसेस्ट्री ये मेरा वो, ये पूरा 10 घंटे तक पकाएगा आपको, जब तक आप बोलो भाई माफ़ कर दो, मुझे नहीं सुनना, मुझे बस नाम पूछा था तुम्हारा। तो खैर मैं जो ना सुन रही हूँ कि इतनी लंबी बातें कर रहा है, तो मैं जो अब मैं बाहर बैठी हूँ, मेरी अम्मा ना बाहर आए कुछ लेने के लिए, तो बोलती अंदर आ जाओ आप भी। आई एम लाइक, उसके बाद इन्होंने जाके मुझे बोला, उसके बाद और उसका मुझे से लगा मैं तो रलड़की को जानता ही नहीं यार, ये कौन है, ये अंदर आती है। उसके बाद मैं अंदर आई और अच्छा, अब मैंने ना री-एनैक्टमेंट करते हैं। मैं बैठा हूँ, मैं अंदर आई हूँ, मैं अली ऐसे बैठा, अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं उसको क्या बोलूँ। सही है, इट वुड बी अ नाइस थिंग इफ आई सेड सलाम, बिकॉज़ लाइक माय पेरेंट्स आर देयर, आई गो लाइक, आई एम लाइक अस्सलाम वालेकुम, एंड आई गो लाइक ये क्या हो गया? क्योंकि सलाम करने को बुरी बात नहीं है, लेकिन इधर ऑकवर्ड थे, अस्सलाम वालेकुम। तो वो अच्छा, बहुत ही ऑकवर्ड। मैं फिर जाके बैठी वहाँ, एंड आई एम लाइक अली यूँ बैठा हुआ है। और मेरी अम्मा ने ना अली से पूछा कि आप, अब कोई ब्रूनो की बात हो रही थी, तो बोलते ब्रूनो क्या खाता है, तो वो सुबह में जो है पराठा खाता है, अंडे खाता है, दही खाता है, बीच में जो है वो चिकन खाता है, फिर उसके बाद जो उसको थोड़ा फ्रूट देते हैं, फिर उसको ये देते हैं, उसको ये देते हैं, और कोई घंटे तक जो है ना इसने वो बताया। फिर उसके बाद मेरी अम्मा ने ना कोई ऐप की बात छेड़ दी। उफ, जब मम्मा ने ऐप की बात छेड़ी तब तो ये बंदा भाई, आई एम लाइक, आई लिटरली हैड टू मैसेज हिम, आई एम लाइक प्लीज स्टॉप टॉकिंग। एंड देन ना हर 2 मिनट बाद ना ऑकवर्ड साइलेंस हो रही है, हर 2 मिनट बाद ऑकवर्ड साइलेंस हो रही है। वो एंजाइटी में नहीं था, वो कॉन्फिडेंस में था। मैंने कहा इसके बारे में तो मैं खुल के बात कर सकता हूं, बहुत बोल रहा था। एंड देन फिर मैंने उसको मैसेज किया, लाइक अली यू कैन लीव नाउ, बहुत ऑकवर्ड साइलेंस हो रही है, लाइक बातें खत्म हो गई है करने को। तो फिर इज लाइक अच्छा मैं चलता हूँ, इजाजत। मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना ऑकवर्ड था। मेरी अम्मा ने गाजर का हलवा सर्व किया, तो मेरी अम्मा बहुत मजे का गाजर का हलवा बनाती है, लाइक शी मेक्स द बेस्ट गाजर का हलवा आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ। तो मेरी अम्मा ने ना वो बनाया था, जनवरी की बात है, मेरी बर्थडे के लिए बेसिकली अली आया हुआ था, तो मैंने उसको मिलवाया था अपनी अम्मा से। तो मम्मा ने ना गाजर का हलवा रखा इसके सामने, अब आप फॉर्मेलिटी में ना थोड़ा सा ले रहे हो, जब गया ही इसलिए
यार थोड़ा सा गाजर का हलवा और दे दो, डब्बे में बहुत डाल दो। मजे का था, डब्बे में डाल के दे दो। और जब हम लोग कराची आते हैं विंटर में तो मेरी अम्मा इसके लिए स्पेशल गाजर का हलवा बनाती हैं, पूरा डब्बा भर के। या एक दफा मुझे याद है उन्होंने जाके टिन पैक करा के भी भेजे थे इसको, याद है TCS के Yeah. जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी तब। तो खैर फिर उसके बाद ये चला गया एंड मेरे अम्मा अब्बा ने ना कोई हफ्ता 2 हफ्ते मेरे अम्मा वो बात ही नहीं करेगी। मैं एंग्शियस हुई जा रही मैं रिजेक्ट हो गया था भाई, मैं क्यूरियस रिजेक्ट हो हो जा गया रही हूँ था कि मुझे कुछ तो बताए, कोई कुछ तो बताए, लाइक हाउ डिड यू फाइंड हिम, क्या प्रोग्रेशन है, अब क्या है, कैसे है। तो अब वो जो है 1 हफ्ता 2 हफ्ते जो है दे वर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग। और अब मेरा जो है ना लाइक मैं बहुत ही थोड़ा सा ना सटल किस्म की और बहुत ही धीमा मिजाज और इस तरह की, लाइक आई हैव बीन अ किड जिसने कभी भी जो है लाइक कुछ लाइक एक होता है ना कि आपकी अपने अम्मा अब्बा के साथ बहुत चिलिंग होती है टू द लेवल की फ्रैंकनेस हो, बिल्कुल जैसे हमजा लोगों की अपनी अम्मा के साथ उस तरह से। लाइक वाज नॉट दैट, लाइक ऑब्वियसली वी हैव अ वेरी नाइस रिलेशनशिप बट लाइक वो चिलिंग जो है ना वो आई फील लाइक शादी के बाद हुई है। तो एक रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा है हमारे बीच में, लाइक बहुत ज़्यादा। तो मैं जो है अपनी अम्मा से पूछ भी नहीं पा रही कि आपको कैसा लगा और आपका क्या, मुझे बहुत लाइक ये कॉन्वर्जेशन ही इनिशिएट करते हुए इतना वियर्ड लग रहा था। लाइक इट टुक मी सो मच टाइम टू गेट माई सेल्फ टू इवन टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट हिम। वो ही मेरे लिए कितना बड़ा टास्क था। तो खैर वो नहीं बता रहे। फिर उसके बाद 2 हफ्ते गुजर गए, 2.5 हफ्ते गुजर गए एंड देन माई मॉम जस्ट रैंडमली हम लोग पॉपी को वॉक पे लेके गए हुए थे। माई मॉम गोज लाइक हमें तो नहीं समझ में आ रहा। I'm like क्यों? शी इज़ लाइक पता नहीं, मतलब इतना नहीं समझ में आ रहा, इतना कॉन्फिडेंट नहीं लगा। लाइक मामा वो बहुत नर्वस था बिकॉज़ लाइक पूरा टाइम ही यूँ बैठा हुआ था यूँ। शी इज़ लाइक तो यार और क्या एक्सपेक्ट करते हो उस टाइम पे? ऐसे आप पेरेंट्स से तो मिल लें अभी फिर देखेंगे। शी इज़ लाइक नहीं, हमें जब लड़का ही नहीं समझ में आ रहा तो हम पेरेंट्स से क्यों मिले? बिकॉज उनको लाइक 2-3 बातें जैसे इससे जो है ना जब पूछा था कि क्या कहते हैं आप बलोच हैं, तो इस तरह से कोई लंबी कहानी नहीं, हम बलोच नहीं है, हम सिंधी नहीं है, अब ये नहीं है। तो उनको लगा कि शायद छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो खैर उनको ये था। फिर उसके बाद लाइक मेरी अम्मा को ये था कि लाइक इतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था मुझे। सो या दैट इज व्हाट हैपेंड। एंड मैंने फिर अपनी अम्मा को बोला था आप पेरेंट्स से तो मिल लें, आप देख तो लें, फैमिली वगैरह तो देख लें। शी इज़ लाइक हमें अगर लड़का ही नहीं समझ रहा तुम पेरेंट्स से कैसे मिलें? तो खैर मैं इस तरह की बची थी कि मैंने कभी आज तक अपने माँ बाप के सामने जो ना कुछ भी नहीं बोला। लाइक मेरी अपनी भी गलती होती थी ना किसी बात पे तो मैं कभी आगे से ये भी नहीं बोलती थी नो आई वाज नॉट रॉन्ग, आई वाज लाइक नो ओके सॉरी आई हैव ऑलवेज बीन दिस किड। तो ऑब्वियसली दैट्स व्हाट माय मॉम एंड डैड एक्सपेक्टेड कि कि हाँ अगर हमें लड़का नहीं समझ में आ रहा तो ये हम इसको बोलेंगे नहीं समझ में आ रहा है, शील जस्ट लाइक तुम चाहती नहीं, हाँ एंड देन शील जस्ट लाइक लिसन टू अस और वो लाइक कटा देगी लड़के को। बट लाइक ऐसा नहीं हुआ ऑब्वियसली बिकॉज लाइक इतने ज़्यादा जिंदगी के एस्पेक्ट्स में मैंने उनकी बात सुनी। दिस वाज समथिंग दैट इन्वॉल्व मी एंड माई लाइफ एंड आई वाज सो श्योर अबाउट दिस गाय। लाइक ऐसा नहीं है कि मैं अनश्योर थी, मैं 1000% श्योर थी बिकॉज लाइक वी स्पेंट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टुगेदर। मैं इसकी फैमिली से मिली हुई थी, मैं हर किसी फ्रॉम इस खाला मामू चाचू अम्मा अब्बा बहन भाई सबके साथ लाइक मेरी इतनी ज़्यादा चिलिंग थी। सो लाइक मैं अंदर बाहर इसको जाती थी। आज लाइक शादी करनी है तो मैंने इसी से करनी है। आज लाइक नहीं मामा स्टॉप, आज लाइक नहीं मामा मिले आप पेरेंट्स से मिले करते 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 मैंने बहुत जिद की। शी इज़ लाइक अच्छा इसको यार रोकेंगे हैं? हाँ क्यों नहीं, हम ये नहीं बताएंगे आपको। क्यूरियोसिटी में क्यों रखेंगे हम स्टार प्लस का ड्रामा है, हम आपको बताना है। हम आपको ये वाला टॉपिक अब किसी और व्लॉग में बताएंगे। बट नो अब तुम भी सस्पेंस में रहो। मैं क्यों सस्पेंस में रहूंगी? तो सस्पेंस में बता देगी। बेसिकली ये जो बात थी ना कि मतलब इंटरव्यू में क्या हुआ था मैं इंटरव्यू में हो गया था रिजेक्ट। मतलब और ऐसे भी नहीं कि मतलब आपको बोलते हैं कि अच्छा आप पूछते हैं एम आई एप्लीकेबल फॉर द जॉब, मुझे मिल गई जॉब, तो आपको ये भी बोल रहे हाँ ना आपको ना इस तरह से लटकाया हुआ है और आपको समझ नहीं आ रही कि मैं फिर तुमने जॉब बोला है मुझे जॉब। तो जी ये थी हमारी रिश्ता स्टोरी जो हमने अधूरी छोड़ दी थी, उसको हमने कंटिन्यू किया है। अब ज़ाहिर बात से बात निकलती है तो अब हमारे दिमाग में और बहुत किस्से आ रहे हैं, कहानियाँ आ रही हैं और बहुत इंस्टेंसेस आ रही हैं जो मैं कह रहा हूँ कि आपसे शेयर करें, बट यार वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो ये फिर किसी और व्लॉग में शेयर करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। तो गाइस जब तक ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।